सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता स्रवदा श्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए प्रभु के चरणों का आश्रय ना छूटे। अनुकूल या प्रतिकूल ये आती रहेगी आपको उठाकर प्रभु के चरणों में पहुंचाने के लिए, पर परिस्थिति से प्रभावित होकर हम अपने प्रभु का विस्मरण ना कर दें। बहुत सुख मिला तो प्रभु को भूल गए, या बहुत कष्ट मिला तो प्रभु से विपरीत हो गए। कैसी भी परिस्थिति हो प्रभु का आश्रय ना छूटे। आश्रय यदि नहीं छूटा तो चिंतन निश्चित बना रहेगा। चिंतन आश्रय के अधीन है, इसलिए चिंतन यदि करना है प्रभु का, आश्रय न छूटे। परिस्थिति निश्चित आती है, सबके जीवन में आती है। आप संसार में भी यदि आप विचार करें भजन करने से ही ये हो रहा है, तो आज से भजन ही नहीं करते, बंद भजन। तो क्या करना, संसार की ओर बढ़ते हैं तो सुखी रह लोगे क्या? संसार के मार्ग में चलते हुए आपको परमानंद है? दुख ही तो भोग रहे हैं। तो
तो इधर यदि मिले तो ज़्यादा अच्छा है ना। मारीच जब देखा कि दोनों जगह मरना है, यदि रावण से मना करता हूँ तो मारेगा और प्रभु के पास जाता हूँ तो वह भी मारेंगे, तो विचार हुआ कि मरना तो है ही, तो इस दुष्ट से क्यों मरूं। भगवान के हाथों से मरूंगा तो परम पद की प्राप्ति होगी, इसके हाथों से मरूंगा तो दोबारा दुर्गति होगी मेरी। इसलिए उभय भांति देख्यो जब मरना, तब ताक्यो रघुनायक सरना। दुख मिलेंगे, अशांति होगी, सह ही रहे हैं, तो अब ये दृढ़ता हृदय में धारण कर लें हम। ये बहुत आवश्यक बातें हैं, बहुत आवश्यक है उपासना में, कि निश्चित ये आएगी परिस्थिति, पर अब संसार की ओर से नहीं आएगी, अब प्रभु की ओर से आएगी। अब तक हम भूल में भूले रहे तो संसार के सुख दुख के थपेड़े खाते रहे, भटकते रहे, पर कुछ कर तो नहीं पाए ना। अब प्रभु की ओर बढ़ना है, प्रभु को प्राप्त करना है, तो यहाँ भी आएंगी माया देवी, आराम से आपको जाने नहीं देंगी। इतने दिनों से अधीन किए रखा है तो सहज में नहीं छोड़ेंगे। बस ये विचार कर ले, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, प्रभु के चरण नहीं छोड़ सकता, प्रभु को नहीं छोड़ सकता, चाहे जो हो जाए। हो सकता है आपका मन भी प्रतिकूल हो जाए, चिंतन मन से तो करना है, मन भी प्रतिकूल हो जाए। तो यदि इस बात में और गहरा उतरे, समय का अभाव है, तो ये भी आपकी शरणागति पुष्ट कराने के लिए है। निश्चित आप मन का अंतःकरण का सहयोग लिए हुए हैं ना, इसलिए केवल स्वयं से आश्रय। प्रातःकाल पूरा सत्संग था ही आश्रय का, पर वह इसका नहीं, इसका नहीं या इसका नहीं, यहां तक कि इसका भी नहीं, अपने आप से था। मैं आपका हूं। बहुत प्रसंग हुआ, पूरे प्रसंग में एक बात आई, मैं आपका हूं, बस। अब उसको जितनी व्याख्या इसमें कर सके, मैं आपका हूं, ये स्वयं का है। हमारे, अब आप उसे जैसे भी ले लें, परमार्थ से यदि साधन भजन की बात करें तो जो भी हमारे मार्ग में रुकावटें आती हैं, जो भी हमारे साधना में विघ्न है, वह केवल इसके कारण है। संसार में भी यदि आप रह रहे हैं, सांसारिक व्यवहार में हैं, जो भी कुछ पाना चाहते हैं या जैसे भी, तो जो रुकावट आ रही है ना, इसी की है, इसी का बंधन है। प्रभु इसी को स्वीकार करते हैं। जिसको मैं स्वीकार करता हूं, जिसके ऊपर कृपा करता हूं, उसका सर्वस्व हरण कर लेता हूं, सब कुछ छीन लेता हूं जो उसने माना हुआ है। जैसी जैसी उसने मान्यता धारण करके, वह सब मैं अपने अधीन कर लेता हूं, घसीट लेता हूं। लेकिन इसके पीछे की बात है, प्रभु तुम्हें इस परिस्थिति से उठाकर अपने प्रेम रस में तृप्त करना चाहते हैं, उस आनंद में डुबोना चाहते हैं जो किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए ये दृढ़ता हृदय में हम धारण कर लें। जिस स्थिति में आप हैं, आज भजन प्रारंभ किया या बहुत समय से कर रहे हैं, या जैसे स्थितियां हैं ना हृदय की, जिस स्थिति में हैं आप, आपके सामने वैसा ही प्रश्न आएगा, निश्चित आएगा। हमें डगमगाना नहीं है, वापस नहीं भाग जाना, घबराना नहीं है। प्रभु हमारे साथ हैं, हर जगह ये वचन काम करेंगे, जहां भी इनको आप लगा लें। पूज्य पास श्री राधा बाबा कहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, आप प्रभु को लाकर बिठा दीजिए बस। कैसी भी स्थिति हो जाए, आपसे गलती हो जाए, आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा है या जो नहीं होना चाहिए, ऐसी होता है, तो आप बस प्रभु को उस स्थिति में लाकर बिठा दें तो आप बच जाएंगे।
आप अपने चिंतन को बचाकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर पाएंगे, जहां आपने प्रभु को स्वीकार कर लिया। ये आवश्यक है। आती है, बचने का प्रयास होता है, पर हम ये युक्ति नहीं जान पाते कि प्रभु को रखना है और भूल जाते हैं। जितनी देर मन बुद्धि के द्वारा, मन बुद्धि से रहित नहीं, मन बुद्धि के द्वारा लड़ पाए फिर ढेर हो गए, वो परिस्थिति वह वृत्ति हावी हो गई। ऐसा नहीं, सत्संग यही देता है। ये बात जान ली, मेरे प्रभु हैं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु को प्राप्त करना है। अब ये सब बाधाएं जीवन में आएंगी। आपका शरीर विरोगी होगा, बाहर से बहुत प्रतिकूल भी हो सकता है, अंतःकरण भी हो सकता है आपका प्रतिकूल करने लग जाए, पर घबराना नहीं। ये सारी स्थितियां केवल उठाने के लिए आई हैं, उठाकर प्रभु के चरणों में लगाने के लिए। अब इस सबको सहने के लिए हमारे हृदय में बल की आवश्यकता है। कह तो लिया, सुन भी लिया, अब बल हमें होना चाहिए। बल कैसे प्राप्त होगा? तो ये बल मिलता है भक्तों के संग से, उनकी कृपा से, उनके चर्चा से, उनकी आज्ञा से, उनके पठन पाठन से, जैसे उनकी करुणा भरी दृष्टि से ये बल हृदय में जागृत होता है। हम सब कुछ सह सकते हैं उनकी कृपा दृष्टि से। प्रसंग में चल रहा है श्री मीरा जी, अद्भुत विरह की अवस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 7 दिन शरीर की सुधि नहीं, 7 दिन देह भाव भूले हुए, ये देने के लिए प्रभु करते। हम जब प्रतिकूल चिंतन प्रारंभ कर देते हैं, उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, तो विलंब होता है इस बात में। प्राप्त यही कराने के लिए प्रभु ये सब लीलाएं करते हैं। आप देखो मीरा जी का जीवन चरित्र, इसीलिए तो देखते हैं क्या भक्तों का जीवन हुआ, कितना प्रतिकूल व्यवहार। स्वयं के परिवार वाले भी प्रतिकूल हैं, ससुराल पक्ष भी, और जब दूधा जी का शरीर पूरा हुआ तो घर भी, मायका पक्ष भी प्रतिकूल हो गया। कब तक घर में बिठाए रखेंगे, सयानी हो गई है, लोग क्या कहेंगे, नाना प्रकार के ताने प्रारंभ हो गए। बाबा जियों के संग बैठी रहती हैं, हो रहा ना प्रतिकूल, पर अपनी स्थिति से हिली नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। चाहे जो हो जाए, दूसरा मेरा कोई नहीं। तो कोई कुछ नहीं कर पाया। बाहर से जय जयकार हो रही है, जो आता है मीराबाई की जय हो। अद्भुत महिमा उनकी देखकर, उनके प्रेम की स्थिति देखकर अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। जो भी संत जन आते हैं, साधु मंडली आते हैं, उनकी चरण रज मस्तक पर रखते हैं। और परिवार में ही, घर में ही देख लो, इतना प्रतिकूल व्यवहार, कोई बात नहीं करना चाहता। जिसे देखो बिल्कुल तेरी दृष्टि से देखता है, बस ना चले नहीं तो प्राण ले लें। ये तो बीच में प्रभु ने भोजराज जी और भी राणा संग आदि इनको रखा हुआ है। यही सास ननद आदि तो इतनी प्रतिकूल हैं कि कैसे भी बस या तो ये रहे या हम रहे, कोई पास नहीं आता। क्यों? प्रभु के चरणों का आश्रय, प्रभु के लिए जीवन समर्पित है। तो प्रतिकूल स्थिति पास में ही है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आंगन में ही है, घर में ही है, पर विचलित नहीं हुई। इसी प्रकार स्थिति आएगी, विचलित नहीं होना। ये परिस्थिति प्रभु ही देते हैं हमें हर एक बात में दृढ़ करने के लिए। 7 दिन तक अद्भुत प्रेम की अवस्था में। भोजराज जी को यदि कहीं जाना होता तो बहुत दुखी होते कि पता नहीं क्या होगा, लौट के आकर देखूंगा तो कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। यदि उन्हें रण में भेजा जाता संग्राम के लिए, युद्ध के लिए, तो किसी और का नाम हो तो स्वयं आगे जाके खड़े हो जाते कि मैं जाऊंगा।
ऐसा उत्साह, तो राणा सांगा कई बार हृदय में भयभीत हो जाती कि ऐसा क्यों, कहीं कोई निराशा तो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नवीन दूल्हा हो और उसे अपने ससुराल जाना हो, ऐसा उत्साह उनके हृदय में होता। आगरा के समीप युद्ध में भोजराज जी के ऊपर बाण छोड़ा गया, जो विष से बुझा हुआ था, विष लगा हुआ बाह में लगा, जिससे घाव बन गए। अब विष अपना काम करेगा, वो घाव बढ़ते गए, दवाई पिलाई गई, लगाई गई, लेप कराई गई, राज्य वैद्यों ने अच्छे से अच्छा उनकी इलाज किया गया। बिल्कुल संभलने लगा रोग, घाव भी भरने लगा, पर उसमें सीर उठती है कष्ट में, थोड़ी थोड़ी देर में। भोजराज जी पर स्वास्थ्य लाभ होने लगा। एक दिन की बात है, रात्रि के समय देखा कि मीरा जी अपने महल में पौड़ी हुई है। भोजराज जी वहीं लेटे हुए थे, पर नींद नहीं आ रही थी। उस घाव की पीड़ा के कारण बार बार नींद उचट जाती, बार बार वो कष्ट, पीवादी भरा हुआ है वो, बार बार भयानक कष्ट, नींद नहीं आने दे रही। रह रह करके नींद खुल जाती। उठ के बैठ गए, कमर में वो लगाया और बैठ गए। बस अंदर से श्री कृष्ण ये जप रहे। यही उपदेश किया था, जो प्रश्न अंदर मन में आए बस उसका रटन जागते सोते उठते बैठते प्रारंभ कर दो। ये सार बात है। यदि आप अभी बहुत स्वस्थ हैं, बहुत आपका प्रभाव है, तो कितने दिन रहेगा? प्रभु से भूले हुए हैं, प्रभु का नाम नहीं है, शरीर कष्ट में हो, पीड़ा संभाले नहीं संभल रही हो, खूब धन है और चारों ओर से उस धन को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या करेगा वो धन? महापुरुषों के वाक्य हैं। आप अस्पताल में हैं या भयानक पीड़ा से युक्त हैं, कैंसर है या और भी ऐसे ऐसे रोग हैं, हो जाए आपको, डॉक्टर जन खड़े हैं हर समय हाथ जोड़े, और भी आपके बंधुजन खड़े हैं, पैसे लिए, हर एक पैर पे दवा लिए, बस आदेश हो क्या कर दें। पर आपकी पीड़ा को कौन दूर करेगा? वो पीड़ा तो आपको सहनी है ना। उस समय कौन है आपका? ज्यादा से ज्यादा कोई क्या कर सकता है? उत्तम से उत्तम वो बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाएंगे और बड़े अच्छी से अच्छी दवा देंगे, पर जो पीड़ा हो रही है उसको कौन दूर करेगा? ये विचार करना चाहिए। आज मेरा शरीर स्वस्थ है, सब अच्छे से हो रहा है, भजन ये भी है, इसमें भी बहुत बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात, इसमें भी दृढ़। मान लो आज शरीर स्वस्थ है, सेवा बन रही है, पर मेरे हृदय का चिंतन कहाँ है? मेरे हृदय की आश्चर्य वृत्ति कहाँ है? कैसी भी परिस्थिति हो, आश्चर्य ना छूटे, यहीं से प्रारंभ हो। तो मेरे हृदय का आश्चर्य वृत्ति का, आज मान लो शरीर स्वस्थ है, गुण है, तो सेवा बन रही है। कल ऐसी स्थिति हो जाए मैं खाट से उठ ना पाऊं, और है समय का कुछ पता नहीं, पदम पदम यद विपदाम, पर न तेषाम, जो आपका है, पग पग पर विपत्ति है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये विचार करें कि उस स्थिति में कौन है। अभी अभी सोचो कौन है आपका उस समय, जो आपको उस समय राहत दे सके, उस समय आपके हृदय को शीतलता पहुंचा सके, उस समय आपकी पीड़ा से आपको हटा सके। कौन है? आप कराह रहे होंगे, आप क्लेशित होंगे, लेकिन आपको कोई सहयोगी नहीं होगा। कोई मीठे वचन बोल देगा, कोई दवा दे देगा, जितना जो कर सकते हैं। यद्यपि यह भी बड़ा दुर्लभ है, जहां देखा कि कष्ट में शरीर हुआ, हमारे काम का नहीं रहा, तो देखना बंद कर देंगे। कौन जाए, अरे सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा है। पर उस समय है कौन आपका? आप जो भी कुछ कर रहे हैं, बाहर से सेवा कर रहे हैं, जहां तक भी, तो विचार कीजिए कि
आज मैं इसके बल से तो बहुत ठीक दिख रहा हूँ, अपने को बहुत संपन्न मान रहा हूँ, पर उस समय कौन होगा मेरा? जिस समय मेरा हृदय क्लेशित होगा, पीड़ा सही नहीं जाएगी, कष्ट में होगा शरीर, कौन होगा मेरा? ये खुद से प्रश्न करना है, इसका उत्तर खुद ही को देना है, दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप हो सकता है अपनी बुद्धि के अनुसार इस बात को काटें, पर आपके काटने से इस बात को आप अवहेलित ना थोड़ी कर सकते हैं। सत्य बात है। आप यदि स्वीकार करें, हम यदि इस बात को स्वीकार कर लें तो हमारी भलाई, ना करें तो उस समय पीड़ा में दूसरा कोई सहयोगी नहीं है। भजन नहीं करेंगे तो दुर्गति से कोई रोक पाएगा क्या? तो सहनी किसको है? दूसरे को। आपको सहनी है। आप यदि उन्मत्त होकर गंदे आचरणों में उतर रहे हैं, प्रभु को छोड़ रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, संतों की अवहेलना कर रहे हैं कि बस मनमाने आचरण कि हमसे बड़ा कोई नहीं, तो विचार कीजिए। ठीक है, जिस समय इसका परिणाम आएगा तो भोगने वाला कौन होगा आपके साथ? कोई है दूसरा? कोई नहीं, केवल आप। और आप भी हाहाकार मचाओगे, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी सी भी गलती का दंड मिलता है। हमारे प्रभु परम उदार हैं। जब देखते हैं उपासक से गलती हो रही है तो ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न कर दे कि प्रभु इसने गलती करी, आपने छोड़ दी। यद्यपि किसी की सामर्थ्य नहीं कि प्रभु के ऊपर प्रश्न कर सके, पर फिर भी प्रभु, सुनाए ना कई बार महाराज जी, मार्जन कराते हैं, उस चूक का दंड देते हैं, उसको संभालते हैं। आपसे चूक हुई ना, नहीं तो वो स्वभाव बन जाएगा। अब उसका मार्जन कराएंगे, हृदय को जलाएंगे। यदि सावधान हो तो तत्काल हृदय में हाहाकार लग जाए, गलती हो गई, क्षमा कर दो। या सावधान नहीं हो, फिर वो विधान बनाएंगे। प्रभु के ही आश्रित हैं, प्रभु ही करेंगे। विचार करना चाहिए, कौन है मेरा उस समय? उस समय काम आता है जो जीवन भर किया है ना, नाम, प्रभु का आश्रय, उनका स्मरण, उनकी सेवा, वो काम आती है। प्रभु मैं आपका हूँ। जैसे जैसे आपने नाम रटन किया ना, उस समय आपको रटना नहीं पड़ेगा। अभी भी जो प्रभु के चरणों में लगे हैं, उनके नाम को ईमानदारी से रट रहे हैं, वह देखें जब ऐसी परिस्थिति आती है तो कहाँ आपका चिंतन है? यदि रोग है, भले औषधि नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है ना, तो ये होते हैं सर्व समर्थ भगवान नाम स्फुरित हो रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। रोग का प्रभाव कुछ नहीं कर पाएगा, अशांति पीड़ा कुछ नहीं कर पाएगी। बाहर के व्यक्ति की आवश्यकता नहीं हुई, ये हृदय को शीतल करते हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, अद्भुत अपनी किरणों का वितरण करते रहते, शीतल किरणों का। ये नाम, इसलिए चाहे जो हो, प्रभु का नाम रटन ना छूटे। वो सिर के कारण नींद उचट जाती है, बैठे हुए हैं, बार बार श्री कृष्ण, हाँ श्री कृष्ण, ऐसे आह भर के पुकारते हैं। मन ही मन बार बार उन्हें पुकारते, उनका जप करते। और दूर से देख रहे थे मीरा जी को, एकदम वह उन्हें सुधी नहीं है मीरा जी को। वह निद्रावस्था में ही जैसे साथ में किसी से बात की जाती है, ऐसे बात कर रहे हैं, उसी अवस्था बड़बड़ा रही है नींद में। कह रही हैं, कभी हंसती हैं, कभी एकदम गंभीर हो जाती हैं, कभी कोई ऐसी बात बोलते हैं। फिर कहा, चोर जार पतय नमः, सत्य नाम है। प्रभु साथ ही हैं उनके, बिल्कुल साथ हैं। हाँ, यह तो है, आप क्या नहीं हो। वो अपनी भावावस्था में, सुधी नहीं है बाहर से। ऐसे श्री बाल कृष्णदास जी महाराज, ऐसा वर्णन आता है, ऐसा बहुत संतों के प्रसंग में है, जब अपने गोपी भाव में स्थित हुए, तो बहुत रस में ऐसी वार्ता लिखी हैं, पढ़ी गई हैं उनकी, डूबे हुए हैं और चल रहा है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर कुछ बोलने लगते हैं, फिर गंभीर हो जाते हैं। ऐसा
अभी पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज 1996-98 में हुआ। सही, भोजराज जी बस अपने पलंग पे बैठे बैठे देख रहे हैं, सब कुछ आप ही तो हो, सबसे न्यारे हो, मीरा जी कह रही है, और बिल्कुल अलग हो। एक तरफ कह रहे हैं सब कुछ आप हो, और यहाँ कह रही है प्रेम की दृष्टि, सबसे न्यारे हो, रसो वैसा। आपका यह न्यारा रूप ही हमें भाता है प्रेमियों को। आप तनिक भी आंखों से ओट हो जाओ तो सहन नहीं होता, मुझे सहा नहीं जाता, इसलिए आप दूर, नेत्रों से दूर मत होना। भोजराज जी देखते देखते उनकी झपकी लग गई, सो गए। थोड़ी देर में फिर विरह अवस्था आई। ये विप्रलम संयोग, विप्रलम ये चलता रहता है। उपासक जैसे जैसे गाढ़ अवस्था आती है, मोहन मादन भाव ये बढ़ते जाते हैं हृदय। विप्रलम अवस्था, विरह अवस्था, अभी संयोग था, अब फिर हो गया। पूरा श्लोक हमें याद नहीं है, श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेद। प्रेम की गति वक्र है, अहिरिव, सर्प के जैसी, जैसे नागिन के लिए आता है, सीधी नहीं चलती, ऐसे उछाल खाते और लहरात के। ऐसी दशा है प्रेम की। अभी संयोग, फिर विरह। हमारे श्यामा श्याम के लिए भी आता। अंकस्थिते दहिते कृमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात। श्याम सुंदर के अनुराग में और लाडली जो के अनुराग में श्री श्याम सुंदर, देखत ही अनदेखो माने। देखते देखते विरह हो रहा है, देखत ही अनदेखो माने। अद्भुत स्थिति है। थोड़ी देर में मीरा जी पुकार करने लगे, श्याम सुंदर, हाँ प्राणनाथ, कहाँ चले गए। भारी विकलता, अब आपके बिना कैसे जिए। बेसुध अवस्था। भोजराज जी की नींद खुल गई। देखा कि पुकारते हुए मीरा जी अपने जो लेटी हुई थी वहां से उठ गई और दौड़ती हुई झरोखे की ओर बढ़ी। विशाल झरोखा था ऊपर और उस पर भारी पर्दा पड़ा था, उधर दौड़ी। भोजराज जी ने सोचा कि पर्दा पड़ा है तो आगे नहीं जाएंगे, और आगे से एक वो मसंद लिया और आगे कर दिया ताकि इसके सहारे रुक जाएं, आगे ना बढ़े। फिर अंदर भय हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि झरोके से ये टकराएं और नीचे गिर जाएं। सीधी चट्टाने हैं, बड़े बड़े महल। आशंका हृदय में बढ़ने लगी। गद्दी को आड़ा कर ही दिया था। मीरा जी गद्दी से उछल गई। अभी ये होश नहीं है शरीर का। गद्दी से देखा नहीं, बीच में ऐसे छलांग लगे और सीधे झरोके पे चढ़ गई। उस पे पर्दे को एक झटके से, इतना भारी पर्दा, यह है आवेश, एक झटके से अलग कर दिया और दोनों हाथ से बढ़ाए हुए आगे बढ़ती चले जा रही। झरोके में खड़ी हो गई जाके। एक पैर झरोके पे रखा है, दूसरा पैर आगे ही बढ़ रहा, दूर से पुकारे, हाँ श्याम सुंदर, हाँ प्राणनाथ, दोनों हाथ से। अब भोजराज जी को रहने लगी कि यदि अब चूक करते हैं, थोड़ा भी यदि विलंब किया तो निश्चित ऊपर से गिर जाएंगे, प्राण छूट जाएंगे। भोजराज जी ने विचार नहीं किया, सीधे उठे और वह भी झटक के वहां चढ़े। मीरा जी को ऐसे पकड़ा तो वो अचेत हो गई वहीं। फिर नीचे उतार कर लाए और लिटा दिया। उठाए उठाए ऐसे जब नीचे लाए, पलंग पे पड़ाया तो ऐसे दुलार पूर्वक से देखने लगे। अश्रुसिक्त मुख, अद्भुत शोभा। फिर से मुंह से, मीरा जी के मुख से निकला, ओम हरानाथ
कहा बिना किया जिवना होए, हे मेरे नाथ आपके बिना कैसे जीना हो। लगी बिन रैन न जागी हो, जब तक हृदय में नहीं लग रही ना तब तक चैन है। अस्फुट शब्द निकलने लगे, वाणी रुद्ध है। भोजराज जी को चेत हुआ, ये मैंने क्या किया, अपना वचन तोड़ दिया। वचन कहा किया दिया था कि जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी स्पर्श नहीं करेंगे। बार बार अंदर से आती है बात कि यदि मैं नहीं पकड़ता तो निश्चित प्राणों का अंत हो जाता, या तो मैं उनके प्राणों को जाते देखता या अपना वचन भंग करता। इतना समय नहीं था कि दासियों को बुलाते या सखियों को बुलाते। अब भारी हृदय में ये प्रकट हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैंने अपना वचन भंग कर दिया, मैं अपने वचन का निर्वाह नहीं कर पाया, मेरा वचन टूट गया। वचन टूटने का पश्चाताप इतना हृदय में बढ़ गया कि ज्वर प्रारंभ हो गया। जो घाव भरने लगा था वह दोबारा हरा हो गया, वह रोग दोबारा से उखड़ आया। ज्वर इतना बढ़ा कि अब फिर से सैया पर लेट गए। सबने सुना, वैद्य आए, औषधि होने लगी, दवा दारू फिर से प्रारंभ हो गई, सब जन लगे हुए हैं, पर रोग अब समन नहीं हो रहा। सबसे बड़ा रोग चिंता है वास्तविक। ये चिंता रूपी रोग जिसे लग जाता है वह स्वस्थ होते हुए भी नष्ट हो जाता है। और प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं है तो निश्चित निश्चित सब चिंतित है। कोई ऐसा नहीं जो निश्चिंत हो, कोई ऐसा नहीं है। चिंता चिता समान है, घुन की तरह लग जाती है। किन्हीं संत से सुनी थी बहुत पहले एक कथा में, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। खाना प्रारंभ, जैसे घुन है ना अंदर से खोखला कर देता, ऐसे बस खोखला करती रहती है। चिंता रूपी रोग जिसे लग गया और प्रभु का आश्रय नहीं है तो निश्चित ये रोग सबको लगा हुआ है। प्रभु का भरोसा नहीं है, भजन नहीं है तो ये रोग है। यदि इस चिंता रूपी रोग से मुक्त होना है तो केवल 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 प्रभु के चरणों का आश्रय। अपने को दे दिया तो अब चिंता खत्म हो गई, किसी का बल ले लिया तो अब चिंता नहीं रही। अब अंदर आ गई ना, वो मेरे प्रभु हैं। जैसे आपके माता पिता हैं आपके ऊपर तो आप निश्चिंत हैं, मेरे पिता हैं, पर वो अल्पज्ञ हैं, सर्वसमर्थ थोड़ी। मेरे पिता हैं, वह मुझे संभाल लेंगे। लौकिक दृष्टि में यहाँ उपासक के हृदय मेरे प्रभु हैं ना, सब संभाल लेंगे, तो इस बात से निश्चिंत रहता है। साधन से भी निश्चिंत, साधना आदि दिव्य प्रारंभ हो जाती है। चिंता प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत होने पर चिंता हृदय में हुई, रोग बढ़ने लगा भयानक। मीरा जी ने जो भाव दशा बाहर थी समेट ली, रात दिन एक हो गया। मीरा जी स्वयं उनकी सेवा में लग गई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।